करब खाद पेट परे रह। अच्छा तो कॉलोनी बनवा कर साले देवखरी लगाओगे, लोगों को दारू गांजा पिलाओगे, बहन बेटियों को ठगोगे, यही करोगे? ऐसा कुछ नहीं भैया, इतने जने के सामने हम हाथ जोड़ के सबसे कही थी भाई अगर हम यहाँ रहबे तो सबके भला होई भाई। हम न कहो को परेशान करब, न कहो को ठगम, न कहो को गांजा दारू पियोगे, खाली सबके भला करब। मोर भैया अगर हम ये गांव में रह गई ना तो सबके लड़कन बच्चन के टोना टम्बर भूत बैताल दुख दर्द सब झाड़ फूंक के ठीक करत रहा भैया। और हे भाई जो सबके दुख हम दूर करब तो सब हमका खुदे दे है। क्या दे है? अरे आटा दाल चावल दे हैं का, घर द्वार जमीन लिख दे हैं का हमका भैया। दाल? हाँ। अब तेरी किस्मत में आटा दाल चावल नहीं, अब तेरी किस्मत में एक खंजर और माओ। अरे नहीं भैया तुझे बुला रहा, उजड़ी मांग वो जड़ी मांग रहे थे ना इससे, वही इसका आखिरी वक्त है। सोच कि जड़ी तुम्हें दे दें, इसलिए जड़ी देने के लिए बुला रहा था। हो सका मरक मरक खाइन दिए। संसार घाट के मार गया सारा थकाल दे, मर गए इनके। चलो इनके गांव की जान निकल गए। अब हमें फारो राज दरबार चलना चाहिए और इसके खून का अभिषेक करके महाराज को पत्थर से इंसान बनाना चाहिए। दौड़ते हुए चलिए। क्यों? वरना जो मंत्री महाराज बना बैठा है वो बड़ा सा हथौड़ा लेकर उस पत्थर की मूर्ति तोड़ने गया। क्या? हाँ, प्रताप सिंह महाराज की मूर्ति तोड़ने गया है? हाँ। जल्दी चलो वरना अनर्थ हो जाएगा। चलो सम्राट की मूर्ति सलामत रही तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और प्रताप सिंह के लिए कोई खतरा पैदा हो उससे पहले प्रताप सिंह उस खतरे को ही मिटा देगा। मारो वही नकुना मारो, पक्का नहीं कर जा। नकुना मारो, नकुना मारो मारो। प्रताप सिंह तेरा खेल खत्म हो गया। युवराज इस हरामजादे को देखना, पहले मैं महाराज को ठीक करता हूं।
या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं राजमहल को चारों तरफ से बागी लोग घेरे हुए। सिपाहियों, सबसे पहले इन बागी लोगों को गिरफ्तार किया जाए। महाराज, राजन, हम कोई बागी लुटेरे आतंकवादी नहीं महाराज। अगर तुम बागी लुटेरे आतंकवादी नहीं हो तो आखिर तुम हो कौन? महाराज, आप जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और इस खादिम को पहचानने की कोशिश कीजिए। महाराज, मैं कोई बागी लुटेरा आतंकवादी नहीं, मैं आपकी सेना का सेनानायक, मैं सेनापति विजय सिंह हूँ महाराज। क्या? सेनापति विजय सिंह। लेकिन सेनापति विजय सिंह, आखिर ये सब कैसे हुआ सेनापति विजय सिंह? महाराज, ये सब इस दुष्ट प्रताप सिंह की वजह से हुआ है। राजन, आपको ज्ञात होगा वर्षों पहले राजमहल में किसी इच्छाधारी नागन के श्राप से आप पत्थर हो गए थे। महाराज, से आपके पत्थर हो जाने के बाद इस दुष्ट प्रताप सिंह ने रानी माँ को और आपके बेटे को कैद करवा लिया और उन्हें जान से मार देना चाहता था। मैं किसी तरह अपनी जान पर खेलकर मैंने रानी माँ को और आपके बेटे को बचाया और आपकी प्रजा के लिए, आपके परिवार के लिए मुझे ये भेष धारण करना पड़ा। महाराज, आज हम सब की बर्बादी और तबाही का कारण है ये दुष्ट प्रताप सिंह। महाराज, धन्य हो सेनापति विजय सिंह, अपनी जान खतरे में डालकर मुझे पत्थर से इंसान बनाने का काम किया। और दुष्ट प्रताप सिंह, अरे तुमको तो मैं मंत्री के पद पर, और इतना ही नहीं, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये हथौड़ा लेकर आपका सर फोड़ने जा रहा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका सर अभी चूर। मंत्री के पद पर इसलिए रखा था कि तू हमारी और हमारी इस प्रजा की रक्षा करेगा, लेकिन हरामखोर, तेरे अंदर तुम महाराज बनने की हविस थी क्यों? सेनापति विजय सिंह, अगर ऐसे इंसान हमारे मुल्क उज्जैन में जिंदा रहेंगे तो हमेशा हम सबको परेशान करते रहेंगे। इसलिए हम तुम्हें हुक्म देता हूं कि तत्काल प्रताप सिंह को जान से खत्म कर दिया जाए। ये हमारा हुक्म है। छोटी मोटी गलती हर आदमी से हो जाती है भैया। हरामजादे, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद कहता है ये छोटी मोटी गलती है। देखो भैया, जो हो गया सो हो गया, सपना समझ कर भूल जाओ। गंगा दोहर दोबारा ऐसा नहीं होगा। बस हम दोबारा तुझे ऐसा करने लायक के छोड़ेंगे नहीं हरामजादे। तो प्रताप सिंह, अब तेरे लिए सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। ए भैया देखो, गोली मत चलाना। क्यों? हम मरना नहीं चाहते। क्यों? मरने से डर लग रहा है। अच्छा, पहली बार मरने जा रहा हूँ भैया, मरने की प्रैक्टिस नहीं है। हरामजादे, मरना तो इस दुनिया में कोई नहीं चाहता। गंगा दोहाई, हम मरना नहीं चाहते भैया। लेकिन तेरे जैसे जालिम इंसान जो लोगों में मौत बांटते हैं, आज वही मौत की परछाई जब तेरे ऊपर पड़ी तो चिल्लाने लगा। क्यों? तुझे मरने की प्रैक्टिस नहीं है। पहली बार मरने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस कहाँ है? तो चल आज तू मरने की प्रैक्टिस कर ले। हो सकता है शायद कभी मरना ही पड़ जाए। अगर प्रैक्टिस रहेगी तो मरने में दिक्कत नहीं होगी। सुन, एक शर्त पर हम तुझे छोड़ सकते हैं। बताओ। हम तुझे भागने का मौका देंगे। पहले मेरी बात सुन, हम तुझे भागने का मौका देंगे। कहाँ तक? कहाँ तक? मेरी इस राइफल की निकली हुई गोली की रेंज से अगर तू भागने में आगे निकल गया तो बच जाएगा, और नहीं भाग पाया
तो बेमौत मारा अरे नहीं मैं भाग रहा हूँ, थोड़ी देर गोली मत चलाना, नहीं थोड़ी देर चलाऊंगा। गोली मत चलाना बच्चा। सेनापति विजय सिंह, जी महाराज। तुमने तो कहा था इस दुनिया में हमारी महारानी और हमारा बेटा जिंदा है, लेकिन इस वक्त वो है कहाँ? महाराज आपका बेटा आपकी नजरों के सामने है। बेटा सूरत आप हैं महाराज कंचन सिंह, तुम्हारे पिताश्री। जाओ उनका आशीर्वाद लो। जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ। क्या है सेनापति विजय सिंह? एक दरख्वास्त है आपसे, एक गुजारिश है राजन। ये जो अपना बेटा सूरज है, हाँ हाँ, मालपानी जाओ, वो प्रताप सिंह की बेटी है ना पद्मा, उसे बुला कर लो। राजन, ये अपना बेटा सूरज जो प्रताप सिंह की बेटी से प्यार करता है और प्रताप सिंह की बेटी भी इससे बेहद प्यार करती है। महाराज गुनहगार पापी प्रताप सिंह था। मैं चाहता हूं कि उसकी गलतियों को भुलाकर आप उसकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लें, क्योंकि अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और फिर ये गुनहगार खतावार बेकसूर है। महाराज ठीक है सेनापति विजय सिंह, ये शादी इसी वक्त मैं अपने हाथों से कर देता हूँ। ठीक है महाराज, कीजिए। दर्शक बंधुओं, तो ये था मेरा खेल पत्थर का राजा तिलस्वी खंजर उर्फ सुल्ताना डाकू। इसे प्रस्तुत किया जा रहा था श्री राम धीनमौर की नौटंकी द्वारा भगवानपुर बढ़ैया जनपद रायबरेली से। हमारा खेल यही समाप्त किया जा रहा है। अब आपके सामने 2-4 गीत होंगे, आप लोग गीत का आनंद लें। धन्यवाद। बोलो सरस्वती मैया की। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट देखिए भैया, कुछ लोग का व्यवहार लिखा हुआ है, बोला नहीं गया है, इसलिए आप लोग सुन लीजिए। देखिए रैनिया गुजर गए बालम, सारी रैनिया गुजर गए बालम, भोर भोरे मने भोर भोरे मने
व्यवहार और विक्रम सरोज जो अगर के रहने वाले हैं 20 रुपया घर वाले का व्यवहार और साथ में लगे लालता प्रसाद मौर्य ये 51 रुपया घर वाले का व्यवहार 5 रुपया